आपका स्वभाव ही है दीनों पर दया करना। आप हम पर कृपा करें, इस समय भारी विपत्ति पे हैं। हे अविनाशी, हे सबके हृदय में निवास करने वाले सर्वव्यापक परमानंद स्वरूप, हे अज्ञेय इंद्रियों से परे, हे पावन चरित्र करने वाले प्रभु, माया से रहित मुकुंद, मोक्ष प्रदान करने वाले प्रभु, आपकी जय हो, जय हो। लोक परलोक सब भोगों से विरक्त होकर के जो आपका निरंतर भजन करते हुए अनुराग में डूबे हुए हैं, उनको महान दुख दिया जा रहा है। प्रभु, जो दिन रात आपके गुणों का गान करते हैं, आपका ध्यान करते हैं, हे सच्चिदानंद प्रभु, आपकी जय हो। जिन्होंने किसी का सहयोग लिए बिना एक क्षण में पूरी सृष्टि की रचना कर दी, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु शिव रूप धारण कर सृष्टि का सृजन पालन संहार किए, नाथ वो आप ही हो। हे हरि, आप हमारी शुद्ध लो। हमें ना भक्ति आती है, ना आपकी पूजा आती है, हमें ये भी पता नहीं कि कैसे आपको रिझाऊं। अपने शरणागतों के जन्म मृत्यु का नाश करने वाले, मुनियों के मन को आनंद देने वाले, विपत्तियों के समूह को नष्ट कर देने वाले, मन वचन कर्म से चतुराई छोड़कर हम आपकी शरण में हैं। प्रभु, हम शरणागत हैं। साक्षात सरस्वती, वेद, भगवान, अनंत महिमा युक्त शेष जी, संपूर्ण ऋषि मुनि, कोई आज तक आपकी महिमा का पार नहीं पा पाया। वही जान पाया जितना जान पाया जो आपने जना दिया। नाथ, जिन्हें केवल दैन्यता प्रिय है, बस दीन प्यारे, अहंकार प्रिय नहीं, दैन्यता प्रिय है, वेद ऐसा कहते हैं। वो भगवान प्रकट हो, हम पर दया करे। हे सुखों की राशि, हे नाथ, हम सब दुखी होकर आपके चरण कमलों में प्रार्थना करते हैं, आपको बार बार नमस्कार करते हैं। आप हमें निर्भय कीजिए। जब सबने ऐसी विनय की तो उसी समय मानो प्रेम वर्षा हो रही, ऐसे अमृतमय भगवत वचन सबको सुनाई दिए। आकाशवाणी हुई, जन डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हें लागी धरी हो नर बेसा, अंसन सहित मनुज अवतारा, ले हो दिन कर वंश उदारा। हे देवताओं, ऋषि मुनियों, पृथ्वी, आप कोई डरने की जरूरत नहीं है। मैं आ रहा हूं तुम सबको निर्भय करने के लिए। सूर्य वंश में मैं अपने अंशों के सहित अवतार धारण करूंगा। कश्यपी अदिति महातप कीन्हा, तिनको मैं पूरब बर दीन्हा, ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। कश्यप और अदिति ने बहुत भारी तपस्या की थी और उनकी इच्छा थी कि आपके समान पुत्र हो, तो मेरे समान तो मैं ही हूं। अब वही अयोध्या में महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के रूप में और कौशल्या जी के रूप में अदिति जी विराजमान हैं। अब मैं उसी अवधपुरी में उनको माता पिता मानकर प्रकट होऊंगा। उन्हीं के घर जाकर मैं अपने अंशों सहित 4 स्वरूपों में प्रकट होऊंगा। आप सत्य वचन मानिए। आज से आपको निर्भय हो जाना चाहिए। हरि हो सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देव समुदायी, गगन ब्रह्म बानी सुनिकाना, तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। मैं पृथ्वी का भार हरण करने के लिए आ रहा हूं, निर्भय हो जाओ। अब ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा तुम्हारा। जब ऐसी गंभीर आकाशवाणी, तो सब जिधर से आकाशवाणी हो रही थी उस दिशा को प्रणाम करके आनंदित हो गए। ब्रह्मा जी ने पृथ्वी से कहा, बिल्कुल तुम्हारे आंसू अब नहीं निकलने चाहिए। ये माँ है पृथ्वी, ये चैतन्य है, इसे जड़ मत समझो। जैसे माँ की गोद में शौच लघु शंका करते हैं तो माँ मुझे दंड थोड़ी देती। कितना हम अत्याचार करते हैं गोद में। ये धरती माँ है, ये भूमि माँ है।
हर बच्चे को पहले माता पिता यही सिखाते, सो के उठने के पहले जमीन में हाथ रखो, पैर रखने के पहले ही, और पृथ्वी के चरण छुओ, फिर हाथ दर्शन करो, फिर भगवान नाम स्मरण करो। ऐसा तो प्रणाली ही थी घर में। अब आज तो शिक्षा ही नहीं दी जाती। ये भूमि हमारी माँ है। हम जब अपनी माँ के गर्भ से आए तो सबसे पहले भूमि में स्पर्श हुआ। ये माँ है हमारी जननी, इसी के द्वारा हमारा भरण पोषण होता है। पूरा जीवन यही हमें अपने गोद में धारण करती। ये कोई जड़ नहीं है। देखो ना, चैतन्य रूप धारण करके हमारी रक्षा के लिए, हमारे सुख के लिए रो रहे हैं, प्रार्थना कर। अगर इन पर अत्याचार करोगे, अपने माँ पे अत्याचार करोगे तो सुखी रहोगे क्या? पृथ्वी में यदि तुम अत्याचार करोगे तो सुखी नहीं रहोगे। तब ब्रह्मा धरनी समुझावा, अभय भई भरोस जिय आवा। ब्रह्मा जी ने कहा, पृथ्वी अब तुम व्याकुल मत हो, अब तुम्हारे तो बड़े सौभाग्य के दिन आ रहे, क्योंकि भगवान के सी चरण चिन्हों से चिन्हित तुम होगी। भगवान अपने जो महालक्ष्मी जी सी चरण सहलाती रहती है, उन चरणों से तुम्हारे पर चिन्ह बनाते हुए चलेंगे। तुम बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। निज लोक कहीं बिरंच गे देवन है सिखाई, बानर तनु धरि धरि मही हरिपद से बहु जाए। समस्त देवता विराजमान भगवान शंकर साहब। देखो, वरदान में उसने दो ही से पराजय की जगह छोड़ी है, नर बानर। नर रूप में भगवान अवतार ले रहे, तुम सब देवता देवी शक्ति संपन्न जाओ बानर रूप में, दीक्ष रूप में ऐसे प्रकट हो जाकर जो भगवान की सेवा और सहायता करो। उनको सहायता की जरूरत नहीं, पूरी सृष्टि अकेले ही रची है और एक क्षण में रची है, पर लीला के लिए तुम सब वो रूप धारण करो। सब देवता अपने अपने लोगों को ब्रह्मा जी को प्रणाम करके गए, जिसके लिए जो आज्ञा हुई वैसा ही परिकर तैयार हो रहा है। सब जाकर के वानर देह धारण कर रहे हैं, अपार बल प्रताप है, सब सूरवीर, और उनके अस्त्र यही हैं, पर्वत वृक्ष और नख। और बड़े ही धीर बुद्धि वाले, बड़े ही दिव्य तेज वाले बानर प्रकट हुए, क्योंकि सब बड़े बड़े देवता आ रहे हैं अपने अंशों से। जैसे हनुमान जी जो है भगवान शंकर और वायु के अंश से प्रकट हो रहे हैं। हनुमान जी 11वें रुद्र का अवतार बानर रूप में प्रकट हो रहे, स्वयं महादेव वायु का निमित्त बना करके, वायु देवता को निमित्त बना करके अंजनी के गर्भ में भगवान शिव ही अपने अंश से प्रकट हो। 11वें रुद्र का अवतार, जैसे भगवान सूर्य के अंश से सुग्रीव बाली, ऐसे बड़े बड़े देवताओं के अंश से प्रकट होकर के सब गुफाओं में, पर्वतों में, जंगलों में रह रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं जब भगवान आएंगे तो उनकी सेवा का अवसर मिलेगा। इधर अयोध्या में चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ का एक छत्र राज्य, बड़े बड़े राजा कर देते हैं आकर के, वो निरंतर भगवान श्री सारंग धनुष धारण करने वाले हरि की आराधना में मगन रहते हैं। दशरथ जी, कौशल्या जी, कैकेयी जी, सुमित्रा जी, ये 3 प्रिय रानियां हैं जो सदैव दशरथ जी की सेवा में रहती। एक बार दशरथ जी ने मन में विचार किया, इतना बड़ा सम्राट पद सब कुछ, लेकिन हमारे पुत्र नहीं है। एक बार भूपति मन माही, भय गलानि मोरे सुत नाही। गुरु गृह गयऊ तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला। हर एक चरित्र में शिक्षा है। जब मन में कोई भी ग्लानि हो तो तत्काल सदगुरुदेव से मिलना चाहिए। तत्काल को जब वो कृपा करें उनसे मिलने का अवसर होना, और मिलकर के अपने हृदय की ग्लानि उनके सामने रख देनी चाहिए। अगर प्रगट में नहीं मिल रहे तो आपके पास छवि है, साक्षात मानो और विनय करके देखो, अगर दूर ना हो जाए। ये पद्धति है। जहां मन तुम्हारा ग्लानि कर रहा हो किसी कामना से, तो गुरुदेव की छवि तो सबके पास रहती है। यह हम अनुभव की भी बात कर रहे हैं। प्रगट में हम नए अवसर नहीं मिल रहा कहने का। जैसे हमारे गुरुदेव को गंभीर स्वभाव में हर समय श्री जी की सेवा में, आंतरिक सेवा में डूबे रहते हैं, तो साक्षात भावना मानकर उनकी छवि करो, उत्तर मिल जाएगा।
तत्काल निवारण हो जाएगा। गुरु तत्व रूप से तुम्हारे हृदय में विराजमान, कोई कर्ण नहीं, अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम। उस समय भगवान वशिष्ठ जी के पास महाराज दशरथ जी गए, चरणों में पड़ करके कहा मुझे बहुत ग्लानि हो रही है, इतना वैभव, इतना सुख, एक भी हमारे संतान नहीं, पूरा जीवन हो गया हरि की आराधना करते हुए, सारंग पाणी भगवान श्री हरि। वशिष्ठ जी ध्यानस्थ हुए, ध्यान में उनके एकदम जो आकाशवाणी हुई थी वो गूंज गई। उन्होंने कहा आप तुम्हें चिंता नहीं करनी, धरहु धीर होई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। मुझे संकेत मिल गया, एक पुत्र नहीं तुम्हारे 4 पुत्र हैं, और वो पुत्र कौन है? भक्तों के भय का हरण करने वाले स्वयं भगवान 4 रूप से अवतरित होने वाले हैं। आनंद मगन हो गए दशरथ जी। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भगत सहित मुनि आहुति दीन्हा, प्रगटे अग्नि चारु कर। तत्काल ही वशिष्ठ जी ने ऋष्य श्रृंग ऋषि, जिनका पीछे चरित्र आपने सुना, बहुत ही महाबलशाली महात्मा है, बुलाया और कहा महाराज मुझे भगवान का संकेत हुआ है, पुत्रष्टि यज्ञ कराया जाए, भगवान अपने अंश रूप से अवतरित होने वाले हैं। भक्ति सहित आहुतियां दी गई। जब यज्ञ पूर्ण हुई तो स्वयं अग्नि देवता प्रकट हुए और हाथ में वो हविष्यान्न लिए, खीर लिए हुए थे कटोरे में। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज हुआ सिद्ध तुम्हारा, ये हवि बांट देहु नृप जाई, जथा जोग जहि भाग बनाई। जो तो आपने वशिष्ठ जी से विनय की थी और वशिष्ठ जी ने जो भगवत संकेत के द्वारा कहा था, बिल्कुल सिद्ध बात है, तुम्हारा कार्य सिद्ध हुआ। ये खीर लो और खीर अपनी पत्नियों में बांट दो, अवश्य पुत्र प्रकट होगा 4 रूपों में। ऐसा कहकर भगवान अग्निदेव अंतर्धान हो गए। दशरथ जी फूले नहीं समा रहे, जिसकी ऐसी मंगलमयी स्थिति के भगवान स्वयं अवतरित होने वाले हैं।